अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप। फिज़िक्स का आपका पेपर है, उसके लिए 75 क्वेश्चंस हैं। आप ज़रा नोट करते जाएं। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इसके दरमियान डिफरेंस आपने 3 पॉइंट्स में लिखने हैं। अगर उस तरह नहीं आता, अगर ये सेम टू सेम एग्जैक्ट यही वर्डिंग आ जाती है, ब्रीफली एक्सप्लेन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी विद डायग्राम, तो आपने प्रिसीजन की डेफिनेशन लिखनी है, एक्यूरेसी की डेफिनेशन एक एक पॉइंट शीट बन गया। और आपने डायग्राम से शो करना है प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी कैसे होती है। ठीक है, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हाउ कैन ऑर्डिनरी लाइट बी पोलराइज्ड यूजिंग पोलराइजर, ये सवाल 2-3 बार आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें आप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिसाइल ट्रैवलिंग एट स्पीड, से ये न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसमें डिफरेंस आ जाएगा। या व्हाट इज़ मीन्ड बाय, जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको इस तरह, यहाँ डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। 3 पॉइंट्स आप मेन लिखेंगे, फिर आपको 3 नंबर मिलेंगे। सीजर क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फियस सॉलिड, इसके 3 पॉइंट्स लाजमी लिखेंगे। इसमें आपने डेफिनेशन बता देनी है, स्ट्रक्चर बता देना है उसका, किस तरह होते हैं, 3 डायमेंशन होती हैं क्या। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने एक एग्जांपल लिखनी है। फिर एंड पे उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किस तरह का होता है वो आपने बताएंगे। फिर है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट आपने करके जाना है, चैप्टर नंबर 9 में है, उसकी वर्किंग करके जाएं और यूजेस जो हैं वो आपने करके जाएं। शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं या सिर्फ वर्किंग पूछी जाएगी, या फिर उसके 3 यूजेस पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ भी इस तरह। काइनेटिक, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, ओके, ये न्यूमेरिकल है, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, वैसे आ सकता है। एलडीआर कैसे डिक्रीज होता है, ये सवाल आ सकता है, ये एग्जैक्ट भी ये ऐसे आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छा एक मैं वीडियो अभी बनाऊंगा, उसमें जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, वो उसमें आंसर्स उसमें गिवन कर दूंगा। ठीक है, वो आप एक बार रीड कर लेना, इंशाल्लाह हो जाएंगे आपके। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, कि ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी। शॉर्ट में फिर जस्टिफिकेशन देनी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे सवाल में। Kinetic energy of charged particle moving in a uniform magnetic field does not change, ये चैप्टर नंबर 12 से ही करेंगे आप, या फिर चैप्टर 3 से भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी जैसे आपको ठीक लगे। फेराडे केज की वर्किंग चैप्टर 10 में दी गई है एंड पे। व्हाट इज मीन बाय एनिहिलेशन, एनिहिलेशन एक प्रोसेस है, उसके बारे में पूछा जाता है, या ये एग्जैक्ट भी पूछा जाएगा या फिर कुछ इस तरह पूछ लेंगे। कोई और सवाल इसमें से क्वार्क्स वाले चैप्टर से पूछ लेंगे आपके। हाउ विल द रेडियस ऑफ फ्लेक्सिबल रिंग चेंज, रेडियस कैसे चेंज होता है। यूज डायमेंशन, चाहिए डायमेंशन लाजमी आपका सवाल आना है, पक्का है, पक्का पेपर में है ये। ठीक है, ये सवाल कंफर्म है, सिर्फ आपको डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए कैसे। ये भी ये आ सकता है, रो इज इक्वल टू डेंसिटी जी एच, प्रेशर की आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी की आ सकती है, कोई वेलोसिटी की आ सकती है। ठीक है, सर कोई भी आ सकती है। फिर ये रिलेशन है चैप्टर नंबर 4 में, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का, ये आप करके जाएँ। इसी तरह का इसके साथ एक और रिलेशन है, जो सेकंड रिलेशन है वो करके जाएँ, उनमें से कोई एक आ जाएगा अगर आया तो इन दोनों में से। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होती है वो बताएंगे आप, 1 नंबर की ये, फिर उसके बाद 2 नंबर की कंडीशंस आ जाएंगी। 3 स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बुक में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थर्ड जो है ना वो एक इंट्रोपी वाली है। अब ये नहीं आएगा क्योंकि पहले आ चुका है ये सवाल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सवाल आ सकता है। 3 पॉइंट्स उसमें बुक में खुद उन्होंने गिवन किए हुए हैं। ठीक है, ये मैं लिख भी दूंगा। फिर हम अगर इंटेंसिटी जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको पता है कि वो स्क्वायर होता है तो 100 टाइम्स हो जाएगा इसी तरह। ठीक है, कंपेयर ग्लूऑन एंड फोटोन, ग्लूऑन एंड फोटोन जो है ये सवाल आ सकता है, चैप्टर नंबर 14 में से है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स आपने लास्ट में लिखने हैं। इसी तरह ये अल्फ़ा डिके, इसमें यूरेनियम डिके किया हुआ है, अल्फ़ा पार्टिकल्स 2 दफ़ा होता है, तो आइसोटोप्स कैसे, वो इक्वेशन आपने लिखनी है यहाँ पे। फिर प्रोटॉन है, ये में भी आ जाए, चैप्टर नंबर 1 से ये उठा दिए, वैसे ये आता नहीं है सवाल। फैराडे लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सवाल आ सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है इसका। ठीक है, जो मैं कंफर्म कर रहा हूँ वो सवाल लाजमी आएंगे। व्हाट हैपन्स टू द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स इन अ डायरेक्शन विद हाई स्पीड। इस तरह का सवाल आएगा, एग्जैक्ट ये सवाल नहीं आ सकता क्योंकि आपको पता है फिजिक्स जो है वो कंसेप्ट पे बेस करती है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे इसके। अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन, अच्छा ये इन्होंने वो है न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 4 से दिया गया है। ठीक है, तो आप उसके न्यूमेरिकल करें। व्हाट इज़ मीन बाय मैग्नेस इफेक्ट, मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है, चैप्टर नंबर 6 है। मैग्नेस इफेक्ट के साथ साथ आपके पास एरोसोल का भी पूछा जा सकता है, समझ लग रही है। चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 का मैंने आपको बताया है डायमेंशन वाला लाजमी सवाल आना है। दूसरे नंबर पे अनसर्टेनिटी के बारे में पूछा जाएगा क्योंकि इस बार पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आएगा। या तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एक सवाल लाजमी उनमें से, और डायमेंशन वाला सवाल। फिर जो चैप्टर 1 है उसमें शॉर्ट आपके पास आ जाते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, वही डायमेंशन वाला। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, अच्छा प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ये शॉर्ट में आ सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ये भी आ सकता है शॉर्ट में। हाउ डज बैंकिंग रोड प्रोवाइड अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू अ मूविंग कार, चैप्टर नंबर 4 से। इसमें tan थीटा आपने एंगल भी बताना है। फिर डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद जो फॉग है वो कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक्स, अच्छा आइडियल फ्लूइड के बारे में पूछा जाता है, आइडियल फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे यूनिट नंबर 3 से न्यूमेरिकल है, इसमें आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7, 8, 9 ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक वो इम्पोर्टेंट है जिसमें m1 की वैल्यू दी है, m2 की दी है, v फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। A ball is just supported by a string without breaking. If it is set, swing it breaks. इसकी रीज़न बताएंगे आप। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास शो द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। अच्छा यहाँ पे ना आप देखें टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8h/g, एक ये सवाल आ सकता है और एक और इसी तरह का सवाल आता है आपके पास, वो शायद मैंने आगे लिखा है, मैं आपको कंफर्म करता हूँ अभी। शो दैट द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वेशन है, k इज इक्वल टू हाफ m²। एरोप्लेन डाइव्स अलोंग, ये फिर वो आ जाता है हमारे पास न्यूमेरिकल। प्रिंसिपल ऑटोमाइजर वर्क किस पे करता है वो, ये ले चला गया। ऑटोमाइजर की वर्किंग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमने फाइंड करना है, उसने रेवोल्यूशन भी दी गई है, टाइम भी दिया गया है, तो ये सिंपल सा सवाल है। Why does the costing rotating system slow down as water drops into beaker? ये कंसेप्चुअल है, ये आ सकता है। डिफाइन फॉर्मेशन इन सॉलिड्स, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स क्या है, इसकी फॉर्मेशन आपने बतानी है क्रिस्टल्स में कैसी होती है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ डे इफ द अर्थ श्रिंक्स, अच्छा ये आपके पास कंसेप्चुअल सवाल है। ठीक है, इसको आप करें। टू वेक्टर ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 3.2 यूनिट्स 5.2 रिस्पेक्टिवली, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बनेगा वो आप बताएंगे। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, इनके दरमियान रिलेशन। फिर ये डेंसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करने के लिए ट्रक्स एंड बसेस हैव लार्ज एज, यहाँ पे आपके पास वो टॉर्क वाला इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सबमरीन कैन ट्रैवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर, क्यों होती है, क्योंकि उसके दरमियान। जहाँ एक और सवाल था, ये चीज़ वेरीफाई दैट प्रेशर हैज़ यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये सवाल लाजमी करना है आपने। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स is under 3 times the dot product, then find the angle between them। तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा,
उन दोनों को बिल्कुल सेम साइड पे रखेंगे। फिर आंसर्स √3 निकालेंगे। कैसे? एंगल हम लगाएंगे, एंगल जो है वो 45 नहीं 60, इस तरह का कोई आ जाएगा। ठीक है। फिर है इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम? यस, होती है व्हेन स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट। कैसे होती है वो आपने एक्सप्लेन करना है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज गायरोस्कोप इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स? व्हाट इज मीन्ड बाय सुपरफ्लूइड? ये हमने पढ़ लिया। फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली। लेंथ ऑफ अ स्पेसशिप is measured to be exactly one-third of proper length. What is the speed of spaceship? अब ये है चैप्टर नंबर 13 के हिसाब से, तो अगर आपने वो अच्छे से कंसेप्ट लिया हुआ है तो आपका ये भी हो जाएगा इजीली। Why is the slope of adiabatic curve is steeper than the slope of isothermal curve? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। Why does smoke rise faster in chimney on windy day? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सिस्मोमीटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आपको। How steady flow of a fluid is different from turbulent fluid? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। Calculate the angle of projection for which kinetic energy as at summit is equal to? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 57 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के डिफरेंस आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल लास्ट में करने हैं आपने। डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये शॉर्ट में ना आया तो लॉन्ग में आ जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट शॉर्ट में ना आया तो लॉन्ग में लाजमी आना है। डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सेलरेशन और फोर्स, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो आपने लिखना है। Why does an astronaut feels weightless in space? स्पेस में कैसे फील करते हैं? एक नंबर की ये है। फिर उसके बाद ये सारा सवाल पढ़े ना आप, तो इसमें आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है। स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम रेजिस्टिव मीडियम के लिए वो आपने बताना है। बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एक्सप्लेन वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कॉर्नट इंजन की एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये शॉर्ट में आता है, शो करना था, इसका प्रूव है। प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ये सवाल शॉर्ट में आता है। डिफाइन साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन, कैलकुलेट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है तो इसका क्या। व्हाट इज मेंट बाय क्वार्क्स की डेफिनेशन। उसके बाद एक्सप्लेन करनी है क्वार्क फैमिली, ये लाजमी करना है आपने तैयार, ये इस बार लॉन्ग आएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास डायलेशन, लेंथ और टाइम डायलेशन। अच्छा, अब ये है 76 क्वेश्चंस। इसके अलावा भी जब मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे सवाल हों जो पेपर में आने में बहुत ही ज़्यादा हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, मैं आपको थोड़े से आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जिसमें आपके पास कंसेप्चुअल के आंसर्स हो जाएंगे। और लॉन्ग्स का तो आपको बताइए वो बुक से आप करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।